जब आते थे सरकारी काम निपटा के 9, 10, 11 बजे रात को, उसके बाद भी 20 लोग 50 लोग बैठे रहते थे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी बहुत जोरों शोर से चल रही है। सभी दल अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊं कि इस उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे नेता हुए जिनके परिवार के लोग राजनीति में नहीं आए और जिन्होंने मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया, तमाम पदों पर रहे, लेकिन आज उनके परिवार के लोगों ने राजनीति को उतनी तेज़ी से नहीं देखा जितनी तेज़ी से आज के दौर में लोग देख रहे हैं। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कल्याण सिंह का परिवार हो, चाहे और भी किसी राजनीतिक दल का परिवार हो, लेकिन आज आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ जौनपुर और सुल्तानपुर के बॉर्डर पर बसे एक ऐसे परिवार से जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, विधायक रहे और खुद ये एमएलसी रहे। आज हम बात करते हैं राकेश मिश्र जी से। इनसे जानते हैं कि राजनीति कहाँ जा रही है और किस तरीके से जा रही है। दूसरी बात ये भी जानेंगे कि श्रीपति मिश्र जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके बारे में। आपका सर स्वागत है। धन्यवाद। आपके पिता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत लंबा कार्यकाल नहीं रहा। किस तरीके से देख पा रहे हैं उस दौर को, आज के दौर को? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है आज के दौर और उस दौर में, उस दौर के लोगों में जो एक मिलने की परंपरा थी। हमारे पिताजी जब आते थे सरकारी काम निपटा के 9, 10, 11 बजे रात को, उसके बाद भी 20 लोग 50 लोग बैठे रहते थे मिलने के लिए। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि नहीं, अब आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है इसलिए आप से हम मिलेंगे नहीं। वो सबसे मिल के 12 बजे 1 बजे जब सबसे संतुष्ट हो जाते थे, सबके कार्यों को करा के या जो भी जिसका उस फरियाद रहती थी सुन के, तब वो घर सोने जाया करते थे। कभी कभी हम लोग पूछते थे, पापा जी एक बज रहा है, अब चलिए। कह नहीं, जो 10 पता नहीं कहाँ से आया, किस ज़िले से आया, कितनी दूरी से आया है, उसकी बात काम हो न हो अलग की चीज़ है, लेकिन उसकी बात सुन ले, वो कम से कम संतोष करेगा कि मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हो गई, अब इस पर कोई न कोई कार्रवाई होगी। आज के युग में ये कहना बहुत सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आज के युग में मुख्यमंत्री जी से मिलना इतना आसान नहीं रह गया है साधारण जनता के लिए। वो कभी जनता दर्शन में 1-2 हफ्ते में 1-2 दिन या मिले नहीं मिले, उसमें भी कोई पर्सनल व्यक्तिगत रूप से किसी को संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकते थे, नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पिताजी के ज़माने में चीफ मिनिस्टर रहने के बावजूद 1 या 2 गाड़ी उनके पीछे चला करती थी। आज चाहे जो चीफ मिनिस्टर हो, यहाँ का नहीं हम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नहीं, हिंदुस्तान का, उसके काफिला चलता है सवारियों, उनका सिक्योरिटी गार्ड्स का। एक बार की बात, एक घटना इस समय हम बताना चाहेंगे आपको। पिताजी के समय में एक आंदोलन हुआ। उस समय बनारसी दास जी जो मुख्यमंत्री रह चुके थे, उस समय अपोजिशन के लीडर ऑफ अपोजिशन थे। वो पूरा दल बल लेके हमारे घर के सामने आके आ गए। पुलिस वालों ने कहा कि साहब इनको हटाया जाए और विधानसभा नहीं तो ये हो जाएगा, शांति भंग हो जाएगी। जब पुलिस वालों ने ज़्यादा रजिस्ट किया तो वो लोग वहीं सड़क पे धरना देने लगे। पिताजी ने कहा कौन कौन है वहाँ, तो पता लगा कि बनारसी दास जी हैं। तो बनारसी दास जी हैं तो वो हमारे सीनियर कोलीग रहे, कोई चिंता की बात नहीं, हम चलते हैं मिलने। गए, वहाँ मिले। वहाँ पे मजाक में कहा कि बाबूजी, आपका घर जो ये हमारा घर उतना बड़ा नहीं है कि हम सब लोगों को बुला के बैठा लें। 10-15 जो लोग आप आइए, मिलिए, जो आप बातें हों उसमें आप बात किया जाए, चर्चा की जाए। आज शायद ही कोई चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान को होगा जो इस तरह से धरने में जाके बात कर पाओगे। तब उन लोगों को डर नहीं लगता था। अब आप जनता से, आम जनता में इतने मिले घुले रहते थे, उनको डर नहीं लगता था कि हमारे साथ कोई गलत काम या कोई दुर्घटना हो सकती है। एक सवाल और करेंगे।
चूँकि ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जब आपके पिताजी श्रीपति मिश्र जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, आप जौनपुर से आते हैं, आपका घर जौनपुर में है और खेत आपका जो वो सुल्तानपुर में है। कादीपुर से आपके पिताजी विधायक रहे, मछलीशहर से सांसद रहे। कोई ऐसी मेमोरी हो आपकी जब आपके पिताजी सीएम रहे हों और आप लोग पढ़ रहे हों, उसमें स्कूल में या क्या कुछ रहा हो, कभी लगता हो कि सीएम साहब के बेटे हैं, क्या रहा कुछ इस तरीके से? नहीं, जब हमारे पिताजी मुख्यमंत्री थे तो मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी और हम लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर रहे थे, वही एलएलएम कर रहे थे। एक बार की बात है कि पापा जी पहले स्पीकर से चीफ मिनिस्टर हुए थे। जब स्पीकर थे तो स्पीकर भवन में रहते थे। उस समय तक हमारा लॉ का कोर्स पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो नहीं था कि कहीं पे हम चैम्बर थे। उसके बाद अब तो वो स्थान नहीं रह गया। 12A माल एवेन्यू हुआ करता था, जिसको एज ए चीफ मिनिस्टर पापा जी को अलॉट हुआ था। उसमें उसकी अनेक्सी थी। हमसे कहा गया कि आप अनेक्सी से के इधर नहीं आइएगा, अनेक्सी में आप अपना चैम्बर खोलिए, वहीं रहिए और जब सारा काम अपना ला का निपटा लीजिए, वकीलों से मिल लीजिए, तब इस इधर की तरफ आएंगे। हम लोग किसी को मिलाना चाहें तो हम लोगों को भी वहाँ के प्राइवेट सेक्रेटरी जो हो या जो उस समय अधिकारी काम पे हो, उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती, भैया ये आए हुए हैं, इनको आप मिलवा दीजिए। ये परंपरा उस समय की थी हमारे। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, किस तरह से लड़के उस का मिसयूज़ कर रहे हैं अपने पिता की शक्तियों का। हम लोग जानते ही नहीं थे कि हमारे पिताजी मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं या स्पीकर हैं। हम लोगों को ये एहसास नहीं दिलाया जाता था। हम लोगों के लिए एक पुरानी फिएट गाड़ी थी, इतनी चीफ मिनिस्टर और उसके बाद सरकारी गाड़ी का उपयोग हम लोगों के लिए अलाउड नहीं था। मतलब कभी आपको महसूस ही नहीं हो पाया कि हम मुख्यमंत्री के बेटे हैं। अब एक सवाल और करते हैं, चूँकि जौनपुर से हम भी हैं और आप भी जौनपुर से हैं और लोग जौनपुर को जानते हैं, राजनीतिक तौर पे कितना जौनपुर में बदलाव होता रहा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कभी आपके मन में, आप जैसा बता रहे थे कि बातचीत के दौरान कि आपने भी एक चुनाव लड़ा था लोकसभा का और आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से आप एमएलसी रहे, विधायक रहे, कभी आपके मन में ये आया हो कि हमारे पिताजी मुख्यमंत्री रहे और हमें भी जनता के बीच में जाना चाहिए, तो वो क्या लगता है कि कभी चुनाव में उतरना चाहिए? क्योंकि चुनाव को बताया जाता है कि आपके ही तमाम नेता कहते रहे हैं पुराने ज़माने के कि सेवा करने का सबसे अच्छा माध्यम राजनीतिक कैरियर ही होता है। तो कभी मन में आया हो कि जौनपुर से चुनाव लड़ा जाए? देखिए, राजनीतिक आदमी राजनीतिक परिवेश में पले बढ़े हैं, तो ये तो इच्छा थी ही। लेकिन अब इस उम्र के इस दराज में अब ये इच्छा अब अगले जन्म में पूरी हो तो पूरी हो, लेकिन इस और ना अब कोई राजनीतिक हमको महत्वाकांक्षा है या इच्छा है कि हम कुछ हो जाएं। केवल जनता की जो हमारे पास आती है, जो लोग मिलते जुलते हैं, उनका जो काम हमसे बन पड़ता है, जो उनकी सहायता हो सकती है, उसको हम करते रहते हैं। राजनीति में आने की चाहते सब लोग हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे और किसी भी क्षेत्र का वो हो, कि राजनीति बहुत बुरी चीज़, इसमें आना नहीं चाहिए, लेकिन आने की इच्छा सभी की रहती है। तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी राजनीति में आने की इच्छा नहीं थी। हाँ, एक बार मुझको इस सदन में, विधान परिषद में बैठने का सौभाग्य मिला था सन 89 से लेकर 95 तक। उस समय भी मैं कांग्रेस का महामंत्री हुआ करता था प्रदेश में। उस समय की बात था लेकिन राजनीति में टिकट कि हमको नसीब नहीं हुआ कांग्रेस का या किसी पार्टी का, इसलिए मुझे चुनाव लड़ने का सौभाग्य नहीं प्राप्त। एक सवाल और अंतिम सवाल मेरा आपसे है, आप वकालत कर रहे हैं हाई कोर्ट में, उनके लिए बता दूं जो दर्शक जानना चाहते होंगे कि आखिर अब आप कर क्या रहे हैं। आप पूर्व विधायक रहे हैं, वकालत कर रहे हैं और आप
श्रीपति मिश्र जी के सबसे बड़े बेटे हैं। आपका नाम राकेश मिश्र है। अब मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि तमाम जो दल हैं उत्तर प्रदेश में, भाजपा, कांग्रेस, बसपा और कोई दल, सपा, जितने दल हैं यहाँ, सभी के दल में एक बड़ी मुहिम सी छिड़ी हुई है, प्रबुद्ध वर्ग की बैठक हो रही है और उसमें भी ब्राह्मण को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है कि ब्राह्मण नाराज़ है, ब्राह्मण के साथ गलत हो रहा है, या यहाँ तक कि मायावती ने कह दिया है कि ब्राह्मणों के सहारे सरकार बनेगी। क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और आप ब्राह्मण चेहरे भी हैं, आप भाजपा में हैं, इस समय शामिल हो चुके थे 2017 में। क्या लग पा रहा है कि वाकई में क्या ब्राह्मणों का कोई कद घट रहा है या बढ़ रहा है? देखिए, ब्राह्मण बहुत, जैसा आप कह रहे हैं कि प्रबुद्ध वर्ग की मीटिंगें हो रही हैं, तो ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग का है। वो अपने सोच विचार और चिंतन मनन के बाद वोट करता है। किसी के कहने पे वो भाजपा में नहीं चला जाएगा, किसी के कहने पे वो सपा में नहीं चला जाएगा, या इस प्रचार से बसपा में नहीं चला जाएगा। वो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके जो उसके लिए उचित होगा वो अपना काम करेगा। वो तो मार्गदर्शक है। वो तो जब भी जहाँ पे भी देश हित की बात होगी, प्रदेश हित की बात होगी, वो वहाँ पे जाके वोट करेगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये चुनावी चर्चा हमारी जारी है लगातार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बहुत निकट आने वाला है, मात्र 2 महीने और बचे हैं। आज हमारी बातचीत हो रही है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र जी के बड़े बेटे राकेश मिश्र से, जो मैंने पहले बताया एमएलसी रहे हैं। इनका कहना है, इन्होंने जो बातें बताई हैं कि कांग्रेस अगर मौका दी होती पहले तो चुनाव भी लड़ा गया होता, और चूँकि कांग्रेस में अब वो चीज़ें हैं नहीं और तो अब चीज़ें दिख नहीं रही हैं, और ब्राह्मण चेहरे और ब्राह्मण सवाल पर इन्होंने खुल करके अपनी बात रखी है। हमें लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।